फिल्म शुरू होती है और मीना को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक सुंदर सी जगह पर पहुंच जाती है जहां रोशिता जबरदस्त डांस कर रही होती है और जोनी अपने गाने से धूम मचा रहा होता है। और ये कोई कहानी नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस है जहां कंटर आके परफॉर्मेंस में चार चांद लगा देता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब है कौन, और थोड़ा रुकिए और याद कीजिए कि ये सिंह मूवी का पार्ट 2 है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से सिंह 1 के भी मज़े लीजिए। और दोस्तों, यकीन कीजिए पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 में हमको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप मिलेंगे प्यारे मिस्टर मुन से, और ये सब मुन के साथी है और इन सब को यहाँ तक पहुँचाने में मिस्टर मुन का बहुत बड़ा हाथ है। और आज ये सब इसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम सुकेलिन है। पर ये क्या, ये तो शो को आधे में ही छोड़कर जा रही है। पर मून हार मानने वालों में से नहीं है और बेचारा मून सुकेलिन को रोकने की कोशिश करता है। पर सुकेलिन कहती है कि ये एक छोटा शो है और हमें तो बड़े शो की तलाश है और आप लोगों में वो बात नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पर ये क्या, मुन ने तो हद ही कर दी। मुन सुकेलिन से पूछता है कि आपके ऑडिशन कब होंगे, तो सुकेलिन कहती है कि कल है, पर तुम वहाँ आने की सोचना भी मत। और फिर वो बेचारे प्यारे मुन को पानी में डुबा डालती है, जिसके बाद बेचारा मुन बड़ी निराशा के साथ अपने थिएटर में वापस लौट जाता है। उसकी सारी उम्मीदें पर पानी फिर जाता है। फिर वो बहुत उदास हो जाता है और ये बेचारी नैना ही जो मुन को ढूंढ रही है। ये एक बहुत ही अच्छी इंसान है और इन्हीं की वजह से मुन बहुत पहले अपने थिएटर को बचा पाया था। नैना को मुन मिल ही जाता है। मुन नैना से कहता है कि मैं हार गया, उसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। नैना कहती है जब कोई अपने सपनों को पूरी करने की हिम्मत करता है तब उसे ठोकर खाने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अनजान लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, पर यकीन करो, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। और फिर इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर नैना वहाँ से चली जाती है। पर उसकी बातों का मुन पर गहरा असर होता है और मुन आधी ही रात को अपना सारा सामान पैक करके निकल पड़ता है, जहाँ वो रोशिता को कॉल करके अपने सारे साथियों को बुला लेता है। और आप टूटे दिल रॉक स्टार ऐश को तो जानते ही होंगे, पार्ट 1 में क्या धूम मचाई थी और आज भी वो वैसी ही है। मुन ऐश के पास आ जाता है और उसे भी अपने साथ आने को कहता है और प्यारी ऐश भी उसके साथ चल पड़ती है। उसके बाद वो सब बस में बैठ जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। और वो सब बस में ही रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। सब बहुत मेहनती होते हैं। बस में बैठे सभी उनके परफॉर्मेंस का पूरा एंजॉय कर रहे थे और आखिरकार वो सब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। पर उनको ऑडिशन देने के लिए एंट्री ही नहीं मिलती है। पर तभी मुन उन सबको एक कमरे में ले जाता है। वहाँ मीना का बीज बदल कर उनके पीछे छुपते छुपाते किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाता है और लिफ्ट से होते हुए सीधे ऑडिशन रूम में पहुंच जाता है और उनकी नज़रों से छुपने के लिए सफाई करने की एक्टिंग करने लगता है। और एक्टिंग करते करते स्टेज तक पहुंच जाता है, जहाँ वो क्रिस्टल को देखता है जो कि पूरे थिएटर का मालिक होता है। वही सभी शो करवा रहा होता है। पर ये क्या, क्रिस्टल तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, एक के बाद एक सभी के परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करता जा रहा है। तभी मुन की बारी आती है। वो सब जल्दी से स्टेज पर आ जाते हैं और अपने परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। पर क्रिस्टल उनकी परफॉर्मेंस देखे बिना ही रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मुझे बड़े शो चाहिए, जिस पर कंटर कहता है मेरे पास एक बड़ा आइडिया है जिसमें क्ले कैलेवी भी होगा। क्रिस्टल क्ले कैलेवी का नाम सुनकर खुश हो जाता है। मुन से कहता है कि बताओ तुम्हारे शो का नाम क्या है, जिस पर कंटर कहता है कि दुनिया के बाहर। और फिर वो सब उस पर एक प्यारा सा गाना गाकर क्रिस्टल को खुश कर देते हैं। तभी क्रिस्टल कहता है तुम क्ले कैलेवी को जानते हो, तो मुन झूठ में ही बोल देता है कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, जिस पर क्रिस्टल मुन को उन्हें शो में लाने को कहता है। और बेचारा मुन शो को पाने के लिए क्ले कैलेवी को शो में लाने के लिए तैयार हो जाता है। पर ऐश मुन से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैं क्ले कैलेवी की सबसे बड़ी फैन हूँ
और उसकी वाइफ की मौत के बाद 15 साल से उन्हें किसी ने नहीं देखा, जिस पर मून मिस ट्रॉली को क्ले कैलेवी का पता लगाने को कहता है और उसके बाद उन सबको रहने के लिए क्रिस्टल के सबसे महंगे होटल में रूम दिखाया जाता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। और फिर कंटर और मून शो के ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, जहाँ कंटर मून को अलग अलग आइडिया देकर परेशान कर देता है। और फिर थोड़ा टाइम बाद मून थिएटर में जाकर अपने फुल टीम को अपने शो के मॉडल के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। और मून शो में लीड रोल प्यारी रोशिता को देता है, जिससे प्यारी रोशिता बहुत खुश हो जाती है। और अब मून बताता है कि रोशिता एक एस्ट्रोनॉट है जो एक लापता स्पेस एक्सप्लोरर की तलाश में है, अपने भरोसेमंद रॉबर्ट कंटर के साथ, जिसके बाद वो दोनों 4 प्लेनेट के रास्ते पर जाते हैं, जिसमें एक प्लेनेट युद्ध का, एक प्लेनेट प्यार का और एक प्लेनेट निराशा और एक खुशियों का है। और हर प्लेनेट का एक शानदार म्यूजिकल है जो हमारे कमाल की टीम परफॉर्म करने वाली है। और इसकी एंडिंग के लिए हमारे पास और भी आइडिया है जो हम बाद में बताएंगे। और फिर मून जॉन से कहता है तुम एक एलियन योद्धा बनोगे, एक शानदार डांस के साथ। और मून उसे डांस क्लास में ले जाता है। और वहीं बेचारी मीना आकर कहती है कि कंटन ने मुझे बताया है कि मैं एक रोमांटिक सीन करूंगी, तो मुझे किस भी करना होगा, ये मैं कैसे करूंगी, मेरा तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। और मून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन पार्टनर खोजूंगा। और फिर कंटर और मून शो की एंडिंग लिखने लगे, जहाँ कंटर कहता है कि हमारी ऐश कैलेवी के साथ गाना गाएगी। और तभी रोशिता की बच्चा पार्टी वहाँ पहुँच जाती है और रोशिता का पति भी उसके लिए बहुत खुश था। तभी मिस ट्रॉली मिस्टर मून से कहती है कि मैंने क्ले कैलेवी को ढूंढ लिया है। मून ट्रॉली को ही कैलेवी के पास जाने को कहती है और फिर मीना को उसके पार्टनर टेरियस से मिलवाता है, जो थोड़ा सा अजीब है और हमेशा अपनी ही तारीफ किया करता है। और वहीं मिस ट्रॉली अपने खतरनाक अंदाज से कैलेवी से मिलने जाती है, जहाँ वह जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर वे कैलेवी के घर तक पहुँच जाती है और गेट के अंदर आ जाती है। उसके अंदर जाते ही अलार्म बजने लगता है और एक आदमी बाइक पर बैठकर मिस ट्रॉली पर हमला कर देता है और वहाँ से मिस ट्रॉली को भगा देता है। और ये आदमी और कोई नहीं, क्ले कैलेवी ही है। क्रिस्टल मून को अपनी बेटी पोशा से मिलाता है और तभी रोशिता अपने परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल करना शुरू कर देती है, पर रोशिता को इतनी ऊंचाई से डर लगने लगा। वो मून से कहती है मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे नहीं लगता मुझसे ये होगा। और तभी पोशा वहाँ आ जाती है, स्टेज के ऊपर से कूद जाती है और वो ऐसा करके बहुत खुश होती है। वहीं मून रोशिता को हेलमेट पहनकर कोशिश करने को कहता है। तभी पोशा रोशिता से हेलमेट ले लेती है और कहती है कि ये सीन मैं करूँगी, पर मून कहता है कि मैं आपको रोशिता की जगह नहीं दे सकता। पर तभी क्रिस्टल मून से कहता है कि क्या तुम मुझे खुश नहीं करना चाहते, ये सीन तो अब मेरी बेटी ही करेगी। और बेचारे मून को ना चाहते हुए भी रोशिता का सीन पोशा को देना पड़ा। और बेचारी रोशिता भी सबके सामने यह नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा, पर बाद में वो बेचारी रूम में जाकर बहुत रोने लगी। और वहीं जॉनी को उसका डांस टीचर उसे डांस सिखा रहा होता है, पर वह बहुत ही खड़ूस होता है। इस वजह से जॉनी परेशान हो जाता है और वो एक स्ट्रीट डांसर को देखता है जो कि जबरदस्त डांस कर रही होती है, जिसे देखकर उसे मजा आ जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जॉनी के तो उसे देखकर होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बहुत प्यारी है और इसका नाम लूसी है। जॉनी उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और कहता है मुझे भी तुम्हारी तरह डांस सिखा दो, मुझे भी तुम्हारी तरह डांस सिखा दो। तो उसी पर लूसी कहती है अगर तुम्हारा इतना बड़ा शो है तो तुम्हारे पास टीचर क्यों नहीं है। तभी जॉनी कहता है वह सख्त और अजीब है, तुम मेरे साथ रिहर्सल पर चलो समझ जाओगी। लूसी जॉनी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और जॉनी उसे थिएटर लेकर आ गया। ये देख लूसी बहुत खुश हुई। तभी जॉनी की टीचर उस पर बहुत गुस्सा हुआ, उसे सड़क छाप डांसर भी कहता है। तभी लूसी कहती है तुम देखते रहना, मैं इसे 2 दिन में सब सिखा दूंगी। इस पर जॉनी का टीचर कहता है ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी टोपी खा जाऊंगा। और वहीं
मिस ट्रॉली किसी तरह वहाँ से बच जाती है। वो मून से कहती है वहाँ कभी मत जाना, वो शेर पागल है। और मून कहता है मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। फिर रोशिता को दिखाया जाता है जिस बेचारी को एलियन का रोल दिया जाता है और पोशा को मेन रोल दिया गया है, जिस पर ऐश कहती है इसे एक्टिंग करना नहीं आ रही है, पर बेचारा मून कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी सुकेलिन वहाँ आ जाती है। मून से कहती है कि तुम्हें क्रिस्टल ने बुलाया है और प्यारा मून जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ क्रिस्टल मून से कहता है कि मेरी टीम ने क्ले कैलेवी के वकील से बात की है, पर उन्होंने कहा कि वो तुम्हें और तुम्हारे शो को नहीं जानते। और क्रिस्टल मून पर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर मेरी बेटी तुम्हारे शो में नहीं होती तो मैं तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक देता। तब मून कहता है कि मैं कैलेवी को ले आऊँगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और बेचारा मून भागकर अपने सामान पैक करने लगता है, जहाँ एश भी उसके साथ जाने की बात करती है। और फिर वो दोनों कैलेवी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों गलती से करंट वाले तार को छू लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और वहाँ मीना टेडियर के साथ रिहर्सल में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। वो वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे आइसक्रीम वाला मिलता है, जो मीना को बड़े ही प्यार से आइसक्रीम देता है, जिससे मीना शर्मा जाती है। और वो लड़का मीना को बहुत पसंद आता है। और वहाँ जूनी अपनी रिहर्सल में लगा रहता है और लूसी उसे कहती है कि उस बंदर की बातों को भूल जाओ और खुद को गाने के साथ बहने दो। फिर वो जोनी को डांस सिखाना शुरू कर देती है और जोनी काफ़ी अच्छा करने लगता है, जिसके बाद वो अपने डांस टीचर के सामने भी सबके होश उड़ा देता है। उसे देख सब हैरान हो जाते हैं और लूसी टीचर से कहती है अब आपको अपनी टोपी खा लेनी चाहिए। और वहाँ प्यारा मून अपनी आंखें खोलता है और वो कैलेवी के घर में होता है। ऐश कहती है कि मैंने उससे बात की, तो मून कहता है तो उसने क्या कहा। तभी क्ले पीछे से कहता है मैंने कहा नहीं, पर मून और ऐश हार नहीं मानते। वो दोनों क्ले कैलेवी को मनाने की कोशिश करते हैं, पर क्ले गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैंने इन 15 सालों में खुद का एक भी गाना नहीं सुना, एक वजह है मेरी वाइफ ही मेरा सब कुछ थी। मून ऐसे कहता है कि ये नहीं मानेगा। फिर ऐश कहती है मान जाएगा, पर तुम्हें जाना होगा, मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। फिर मून वापस आके शो की तैयारी में लग जाता है। उसके सारे साथी अच्छा कर रहे थे, सिर्फ पोशा को छोड़कर। और उसकी एक्टिंग से तंग आकर मून उसे कहता है पोशा मुझे शो को नंबर 1 बनाने के लिए लीड रोल फिर से रोशिता को देना होगा और मैं तुम्हें कुछ दूसरा रोल देने की सोच रहा हूँ। पर पोशा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं ये बात डेथ को बताऊंगी। वहाँ ऐश अपने प्यारे से गाने से क्ले को मना लेती है, पर तब तक टीवी पर ये न्यूज आ जाती है कि पोशा को उसके पिता के ही शो से निकाल दिया गया है। ये सब देख क्रिस्टल गुस्सा हो जाता है और वो पोशा को भी डांटने लगता है और मून को बुलाकर उसे खिड़की से नीचे फेंकने लगता है। पर तभी क्रिस्टल का मैनेजर क्रिस्टल से कहता है कि सर आपकी अर्जेंट मीटिंग है। तभी क्रिस्टल मून को कमरे में बंद कर देता है, पर सुकीलिन मून को आजाद कर देती है और कहती है इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और वापस कभी मत आना। बेचारा मून अपने साथियों को होटल में आने को कहता है और वहीं ऐश भी क्ले को लेकर आ जाती है और मून के सभी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। और फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर क्ले उन्हें कहता है कि इस तरह हार नहीं मान सकते। क्ले की यह बात सुनकर मून में फिर से हिम्मत आ जाती है। वो सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है और सीधे थिएटर के अंदर आ जाता है और मून सभी को जल्दी से तैयार होने को कहता है और मिस ट्रॉली को पोशा को लाने को कहता है, जिसके बाद पोशा भी उनके टीम में हिस्सा बन जाती है। जिसके बाद वो सब शो के लिए तैयार हो जाते हैं और मून टीवी पर अपने शो की अनाउंसमेंट कर देता है, जिस कारण से क्रिस्टल को मून के बारे में पता लग जाता है और वहाँ शो शुरू हो जाता है, जिससे सभी अपनी परफॉर्मेंस से धमाल मचा देते हैं और जॉनी फाइट में अपने टीचर को ही हरा देता है और पोशा एलियन और मीना अपने पार्टनर के अंदर आइसक्रीम बॉय को देखती है और जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है
और फिर रोशिता की जंप की बारी होती है। पर ये क्या, वो घबरा जाती है। पर तभी वो देखती है कि मून को क्रिस्टल ने नीचे फेंक दिया है। उसे बचाने को रोशिता कूद पड़ती है और उसे बचा लेती है और अपनी परफॉर्मेंस से मून और कंटर जलवा बिखेर देते हैं। और आखिरी में ऐश और क्ले का तो क्या ही कहें, उनकी परफॉर्मेंस देख हक्के बक्के रह गए। और इसी के साथ शो पूरा हो जाता है और फिर वो बस में बैठकर चले जाते हैं, जहाँ सुकीलिन उन्हें रोकती है और उन्हें बड़े शो में आने को कहती है। इसके लिए सब तैयार हो जाते हैं और अब पोशा भी उनकी टीम का हिस्सा है और आज नैना भी उनका शो देखने आती है और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।